आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। पानीपत के समालखा में कार्यशाला शुरू हुई है। मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की है इस कार्यक्रम की। तो मोहन भागवत की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और दीप प्रज्वलित किया गया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति होगी तैयार। इस कार्यशाला में मुस्लिम समुदाय को साधने पर चर्चा की जाएगी। देश भर से 1400 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। तो देश भर से 1400 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। मोहन भागवत ने शुरुआत इस कार्यशाला की है और ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभ आरंभ हो चुका है। पानीपत के समालखा में ये कार्यशाला शुरू हुई है। मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति इस कार्यशाला में तैयार होगी। मुस्लिम समुदाय को साधने पर भी चर्चा की जाएगी। पानीपत से हमारे सहयोगी प्रदीप और जानकारी के साथ बन गए हैं। तो प्रदीप, 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हो चुकी है और मोहन भागवत की ओर से शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, आज सुबह विधिवत रूप से मोहन भागवत संघ प्रमुख यहाँ पर पहुंचे थे। विधिवत रूप से दीप जलाकर भारत माता के चित्र के सामने उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तकरीबन देश भर से 1400 के करीब जो संघ के जो प्रतिनिधि है वो इसमें शामिल हुए हैं। पूरे 2022 पिछले वर्ष के कार्यों को लेकर भी चर्चा चल रही है और आगामी वर्ष को लेकर भी चर्चा चलेगी। हरियाणा में एक लंबे अरसे के बाद देखिए मीटिंग है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में हुई थी और एक दशक के बाद इसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है राजनीति की दृष्टि से भी, क्योंकि सेंटर के भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और राजनीति पर चर्चा होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि संघ के कार्यों पर चर्चा की जाएगी, विश्व के निर्माण पर चर्चा की जाएगी, हिंदुस्तान के हालात कैसे है, संघ का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, केंद्र कहाँ खोले जाए और उस विषय पर भी बातचीत चलेगी। तो तकरीबन सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और अब 12:30 बजे के करीब ये बैठक समाप्त होने वाली है। लगभग देश भर के जो संघ प्रचारक, संघ प्रतिनिधि है वो इसमें शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, तो शुरुआत कार्यशाला की हो चुकी है और इन 3 दिनों में चर्चा की जाएगी। राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार चर्चा होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। पानीपत के समालखा में कार्यशाला शुरू हुई है। मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की है इस कार्यक्रम की। तो मोहन भागवत की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और दीप प्रज्वलित किया गया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति होगी तैयार। इस कार्यशाला में मुस्लिम समुदाय को साधने पर चर्चा की जाएगी। देश भर से 1400 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। तो देश भर से 1400 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। मोहन भागवत ने शुरुआत इस कार्यशाला की है और ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। आरएसएस की 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभ आरंभ हो चुका है। पानीपत के समालखा में ये कार्यशाला शुरू हुई है। मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति इस कार्यशाला में तैयार होगी। मुस्लिम समुदाय को साधने पर भी चर्चा की जाएगी। पानीपत से हमारे सहयोगी प्रदीप और जानकारी के साथ बन गए हैं। तो प्रदीप, 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हो चुकी है और मोहन भागवत की ओर से शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, आज सुबह विधिवत रूप से मोहन भागवत संघ प्रमुख यहाँ पर पहुंचे थे। विधिवत रूप से दीप जलाकर भारत माता के चित्र के सामने उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तकरीबन देश भर से 1400 के करीब जो संघ के जो प्रतिनिधि है वो इसमें शामिल हुए हैं। पूरे 2022 पिछले वर्ष के कार्यों को लेकर भी चर्चा चल रही है और आगामी वर्ष को लेकर भी चर्चा चलेगी। हरियाणा में एक लंबे अरसे के बाद देखिए मीटिंग है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में हुई थी और एक दशक के बाद इसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है राजनीति की दृष्टि से भी, क्योंकि सेंटर के भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और राजनीति पर चर्चा होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि संघ के कार्यों पर चर्चा की जाएगी, विश्व के निर्माण पर चर्चा की जाएगी, हिंदुस्तान के हालात कैसे है, संघ का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, केंद्र कहाँ खोले जाए और उस विषय पर भी बातचीत चलेगी। तो तकरीबन सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था
और अब 12:30 बजे के करीब ये बैठक समाप्त होने वाली है। लगभग देश भर के जो संघ प्रचारक, संघ प्रतिनिधि है, वो इसमें शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, तो शुरुआत कार्यशाला की हो चुकी है और इन 3 दिनों में चर्चा की जाएगी, राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार चर्चा होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए।